सभी प्यारे मित्रों को मेरा नमस्कार। सभी का मैथमेटिक्स सुपर क्लास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे मित्रों, इस सेशन में मैं आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो कि आपके सामने लेकर के आया हूं। यह जो प्रॉफिट एंड लॉस के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, यह ग्राम सेवक, वनपाल वन रक्षक, रेट, हाईकोर्ट एलडीसी, आरएसएम एसएसबी पटवार, एसएससी जीडी, एसएससी 10+2 और एसएससी सीजीएल के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। इस सेशन में आपके सामने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स की भी हम बात करेंगे। तो सभी मित्रों से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस सेशन के साथ बने रहें और सेशन पूरा देखने के बाद आप अपना अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर देवें। और आपको सेशन यदि पसंद आए आज का यह वीडियो, तो इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक शेयर करने का सहयोग करें। और कोई भी मेरा प्यारा मित्र जो मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, तो उनसे हाथ जोड़कर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको ऐसी कोई क्लास जब भी हम यहाँ से अपलोड करते हैं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल सके। सभी प्यारे मित्रों को मेरा नमस्कार। सभी का मैथमेटिक्स सुपर क्लास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे मित्रों, इस सेशन में मैं आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो कि आपके सामने लेकर के आया हूं। यह जो प्रॉफिट एंड लॉस के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, यह ग्राम सेवक, वनपाल वन रक्षक, रेट, हाईकोर्ट एलडीसी, आरएसएम एसएसबी पटवार, एसएससी जीडी, एसएससी 10+2 और एसएससी सीजीएल के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। इस सेशन में आपके सामने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स की भी हम बात करेंगे। तो सभी मित्रों से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस सेशन के साथ बने रहें और सेशन पूरा देखने के बाद आप अपना अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर देवें। और आपको सेशन यदि पसंद आए आज का यह वीडियो, तो इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक शेयर करने का सहयोग करें। और कोई भी मेरा प्यारा मित्र जो मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, तो उनसे हाथ जोड़कर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको ऐसी कोई क्लास जब भी हम यहाँ से अपलोड करते हैं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए प्यारे मित्रों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने 20% लाभ, ऑप्शन नंबर 2 है 20% हानि, ऑप्शन नंबर 3 है 25% लाभ, ऑप्शन नंबर 4 है 25% हानि। प्यारे मित्रों, इस क्वेश्चंस के अंदर ये कहा गया है कि जितने रुपए में हम 25 वस्तु खरीदते हैं, उतने ही रुपए में हम 20 वस्तु बेच रहे हैं। यानी कि आप इस क्वेश्चन को बेसिक समझिएगा। पहले बेसिक समझते हैं। तो देखिए, अपने को मान लो कि आपने 100 रुपये में 25 वस्तु खरीदी। 100 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी? 25 वस्तु खरीदी। 100 रुपये में ही आपने 20 वस्तु, इनकी 20 वस्तु बेच दी, तो आपके पास में अभी तक 5 वस्तु पड़ी है। तो ये जो शेष आपके पास में 5 वस्तु अभी पड़ी है,
यही आपका क्या है, ये आपका है लाभ। यानी कि आप 100 रुपये में 25 पेन लाए और आपने 20 पेन बेच करके आपने 100 रुपये कमा लिए, तो भी अभी आपके पास में 5 पेन शेष पड़े हैं, वही आपका लाभ है। तो इस क्वेश्चंस के अंदर हमें होगा लाभ। अब ये लाभ कितना होगा, तो या तो आप एक पेन का मूल्य ज्ञात करो, यानी कि आप 25 पेन 100 रुपये में लाए थे, तो एक पेन का मूल्य हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, एक मिनट, यानी कि आप 100 रुपये में 25 पेन लाए थे, तो एक पेन का मूल्य हो जाएगा 100/25, यानी कि आपके एक पेन का मूल्य 100/25, एक मिनट, एक पेन का मूल्य आपका हो गया 100/25, यानी कि 4 रुपये। और आपने 100 रुपये के अंदर 20 पेन बेच दिए, तो एक पेन का मूल्य आ गया आपका 5 रुपये। आपने 4 रुपये में पेन खरीदा और 20 रुपये में बेचा, 5 रुपये में बेचा, 4 में खरीदा और 5 में बेचा, तो आपको 1 रुपये का लाभ हुआ। कितने रुपये का लाभ हुआ? 1 रुपये का लाभ हुआ। 1 रुपये का लाभ कितने पर हुआ? 4 रुपये पर हुआ। तो 100 रुपये पर कितना होगा? तो इसको 100% से गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25% लाभ। कितना आएगा? 25% लाभ आएगा। लेकिन प्यारे मित्रों, हमारे एग्ज़ाम के अंदर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम इतना पूरा बेसिक करें। तो इसके लिए आपको मैंने बेसिक समझा दिया है, क्योंकि पिछले जो सेशन मैंने लिया था उस सेशन में काफ़ी मित्रों ने अपना अमूल्य प्यार और सहयोग भी किया और काफ़ी मित्रों ने कहा था कि बेसिक भी साथ साथ समझाइए, तो मैंने बेसिक साथ समझाने का प्रयास किया। अब देखिए इस क्वेश्चंस की हम क्या टेक्निकल अपनाते हैं, यानी कि क्या टेक्निकल लगाएं, क्या ट्रिक लगाएं कि हमारा ये क्वेश्चंस मात्र 30 सेकंड में हल हो जाए। तो देखिएगा मित्रों, मैं आपके सामने उस ट्रिक का भी इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए। यानी कि आपके सामने जो 25 वस्तुएं हैं, जो क्रय मूल्य दिया है ना, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, इसे आप मान लो विक्रय मूल्य। क्या मान लो? एसपी मान लो। और जो आपकी 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया है ना, इसको आप सीपी मान लो, यानी कि क्रय मूल्य मान लो। जो क्रय दिया था, यानी कि जो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया है, तो पहली वस्तुओं को तो मान लो आप एसपी। क्या मान लो? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है आपकी 25 रुपये। जितनी वस्तुएं बेची है ना, उस वस्तु को मान लो आप सीपी, यानी कि विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य और सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। तो इसका मतलब आपके आ गया ये 20 रुपये। ठीक है। अब आपके पास में सेलिंग प्राइस है 25 रुपये और कॉस्ट प्राइस है 20 रुपये। तो आपको यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है कि 5 रुपये आपको लाभ हो रहा है। तो 5 रुपये का लाभ आपका 20 पर हो रहा है। तो इसको प्रतिशत में ज्ञात करेंगे तो 100% से गुणा कर देंगे। 5 से 20 कट जाएंगे 4 बार और 4 से 100 कट जाएंगे आपके 25 बार। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चंस 100% समझ में आया होगा। सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जब भी कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाता है, तो जो पहली वस्तुएं हैं, जो खरीदी गई वस्तुएं हैं, उसको तो आप सेलिंग प्राइस मान लो, और जो बेची गई वस्तुएं हैं उसको आप कॉस्ट प्राइस या खरीदा गया मूल्य मान लो। तो आपका आंसर 100% आ जाएगा। 25% लाभ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने है आज का सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही है, क्योंकि हमने हर एक क्वेश्चन को डबल लिया है ताकि हम प्रत्येक कंसेप्ट को आसानी से समझ सकें। तो द्वितीय क्वेश्चन आपके सामने है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब की बार प्यारे मित्रों, आप इस क्वेश्चंस के अंदर पहले तो सबसे पहले पता कीजिए कि लाभ होगा या हानि। ऑप्शन आपके सामने है 8% हानि, 10% हानि, 15% हानि और 22% लाभ। यदि हानि होता तो हम हानि ज्ञात कर लेते, लेकिन एक लाभ लिखा है, क्या पता लाभ है हानि, यह चेक भी तुम्हें करना आना चाहिए।
तो देखिए, आपने 100 रुपये में 18 वस्तु खरीदी और आपने 100 रुपये में 20 वस्तु बेच दी। खरीदी तो आपने 18 और बेची आपने 20, तो आप दो घर से भेज रहे हो कि नहीं भेज रहे हो? दो वस्तु आपने अपने घर से साथ में ली होगी तभी तो 20 हुई, नहीं तो आपने 18 लाए थे, दो कहाँ से लाए? यानी कि आपको दो वस्तु का नुकसान हो रहा है, यानी कि दो वस्तु की हानि हो रही है। अब अपनी ट्रिक क्या थी? अपनी ट्रिक यही थी कि जो पहले वस्तु खरीदी गई है इसको मानो आप सेलिंग प्राइस, तो आपकी सेलिंग प्राइस आ गई कितनी? 18 रुपये। और जो दूसरी वस्तु आपने जो विक्रय की है उसको मानो कॉस्ट प्राइस, तो आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई 20 रुपये। यहाँ से आप एक चीज़ समझ चुके होंगे कि आपने 20 में कोई चीज़ खरीदी और 18 में बेच दी, मतलब कि आपको 2 रुपये का नुकसान हो गया। वो 2 रुपये का नुकसान किस पे हुआ? तो कॉस्ट प्राइस भी होता है हमेशा, तो 2 रुपये का नुकसान 20 पर हो गया। तो प्रतिशत में कितना होगा? तो 100% से गुणा कर देंगे, तो 2 से 20 कट गए 10 बार और 10 का भाग 100 में देंगे, तो हमारे को यहाँ पर 10% की हानि होगी। कितनी होगी? 10% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 40 मेजों को बेचने पर 10 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करो। ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने 18% हानि, ऑप्शन नंबर 2 है 20% हानि, ऑप्शन नंबर 3 है 23% हानि और 4 है 25% हानि। बिल्कुल, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो पिछले कई एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने उसी प्रकार के क्वेश्चंस इस सीरीज के अंदर लेके आया हूँ। तो देखिए, 40 मेजों को बेचने पर, तो पहले सबसे पहले यही आप मान लो कि आपने जो प्रत्येक मेज बेची है ना वो 1 रुपये में बेची है, तो आपका 40 मेजों का जो सीपी आएगा ना वो कितना आ गया? 40 रुपये आ गया। तो 40 मेजों को बेचने पर आपके पास में 40 रुपये आ गए, और 40 मेजें जब आपने बेची ना तो 10 मेजों के बराबर आपको नुकसान हो गया, यानी कि आपको लॉस कितना हो गया? तो लॉस हो गया आपको 10 रुपये का। ठीक है, 10 मेजों का विक्रय मूल्य भी 10 रुपये होगा, क्योंकि 40 का 40 है तो 10 का 10 रुपये होगा। अब आपको यहाँ से आपकी सीपी ज्ञात आप कर सकते हैं, क्योंकि सेलिंग प्राइस है 40, लॉस है 10, मतलब कि जब आपके बेचे गए मूल्य में आपका नुकसान जोड़ देते हैं तो आपका खरीदा गया मूल्य आ गया, यानी कि आपकी कॉस्ट प्राइस थी 50 रुपये। अब अपने को हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 50 रुपये पर 10 रुपये की हानि होती है। 50 रुपये पर 10 रुपये की हानि, तो 10 की हानि 50 पर होती है। किस पर होती है? 10 की हानि होती है साथियों, वो होती है अपनी 50 रुपये पर। तो अपने को तो 100% की बात करनी है, तो 100% से गुणा कर देंगे तो अपनी हानि आ जाएगी, यानी कि 10 से 50 कट गए 5 बार, 5 का भाग 100 में देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 20% की हानि। 20% की हानि, ये अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। बिल्कुल ऐसे प्रश्न आ जाए तो इसको ज़्यादा बेसिक में एक्स मानो, फिर उसको डीपली जाओ। इससे साथियों बहुत अच्छा बेस्ट है कि हमें एक लॉजिक पता होना चाहिए कि हम उस लॉजिक के ऊपर कंसेप्ट क्या रखें कि हमारा आंसर आ जाए। तो आप लॉजिक को ज़्यादा ध्यान रखें। हमें क्वेश्चंस का आंसर निकालना है, न कि उस क्वेश्चंस का वहाँ पर कोई पूरा का पूरा मैटर लिखना है। तो लॉजिक इज बेस्ट एंड ट्रिक इज वेरी बेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में आया हुआ था, तो मैंने इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट दृष्टि से लिया है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिएगा कि 10 रुपये की 11 वस्तुओं की दर से खरीदी गई तथा 11 रुपये में 10 वस्तुओं की दर से बेची गई, तो इस पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 20% का लाभ, 20% की हानि, 21% का लाभ, 21% की हानि।
अब देखिएगा कि आपके सामने क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी है, लेकिन घबराइए नहीं। आपने को ये कह रखा है कि आप 11 वस्तु 10 रुपये में खरीदते हो। कितने में खरीदते हो? 10 रुपये में। और आप 10 वस्तु 11 रुपये में बेचते हो। 10 वस्तु 11 रुपये में बेचते हो। यहाँ से आपको लॉजिक समझ में आ चुका होगा कि 11 रुपये में 10 वस्तु खरीदी और 11 वस्तु 10 रुपये में खरीदी। ये तो है आपकी वस्तु और ये है आपके रुपए। तो 11 वस्तु 10 में खरीदी और 10 वस्तु 11 में बेची, तो आपके यहाँ से क्या इस पूरे व्यापार में लाभ होगा या हानि, ये बताना है। तो देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम 2 प्रकार से तरीका अपना सकते हैं। पहला तरीका मैंने आपके सामने जैसे लिखा है, इसको देखिए, वापस समझते हैं आप एक बार कि सबसे पहले तो आप लिख दो वस्तु और कितने में खरीदी वो लिख दो इधर, पैसे या रुपए। तो आपने देखिए इसमें 11 वस्तु है, 10 रुपये है, फिर है 10 वस्तु है और 11 रुपये है। 10 वस्तु है और 11 रुपये। इस टाइप से लिख करके आप इसका क्या करें, पहले वाले वस्तु को दूसरे वाले पैसे से गुणा करें। पहले वाली वस्तु दूसरे वाले पैसे से गुणा करोगे तो आपका आएगा 121। फिर पहले वाले पैसे को दूसरे वाली वस्तु से गुणा करोगे तो फिर इसमें माइनस लिख दोगे, इसका गुणा करके लिखोगे दोबारा तो आएंगे 100। और बट्टे में जो दूसरा गुणा आया था उसको बट्टे में लिखना है और गुणे में भी उसको क्या करना है, 100 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपके सामने जो उत्तर आएगा 100 से तो 100 कट जाएंगे और 121 में से 100 घटेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 21%, क्योंकि यहाँ प्रतिशत का निशान साथ में है। अब 21% ये संख्या प्लस की है तो हो जाएगा लाभ, और यदि यहाँ से जब माइनस करते संख्या माइनस में आ जाती तब होता हानि। तो इस क्वेश्चन में अपने को 21% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 है जो बिल्कुल इसका सही है। एक तो तरीका था आपके सामने जो मैंने समझा दिया है। दूसरा तरीका आपके सामने है कि एक बार आप इस चीज़ को समझ चुके हैं तो सेकंड मेथड देखिए। सेकंड मेथड ये है कि जो आपका पहला रुपया है इसको मान लो आप A, जो आपका दूसरा रुपया है इसको मान लो, वस्तु है इसको मान लो B, जो आपकी तीसरी वैल्यू है उसको मान लो C और जो चौथी वैल्यू उसको मान लो D। मतलब मैं आपके सामने लिख रहा हूँ A B C D। जिस क्रम में क्वेश्चन में लिखा है वैसे ही लिख रहा हूँ। 10 रुपये 11 वस्तु, 11 रुपये 10 वस्तु, मैंने लिख दिया। अब आप क्या करो, इसमें आपको CP ज्ञात करना है और SP ज्ञात करना है। CP ज्ञात करने के लिए तो आप A को D से गुणा कर दो और SP ज्ञात करने के लिए आप B को C से गुणा कर दो। तो A को D से गुणा करोगे तो 10 गुणा 10 आएगा यानी कि 100। तो CP आ गई आपकी 100 रुपये। SP ज्ञात करनी है तो B को C से गुणा करोगे तो 11 गुणा 11 करोगे तो आपका आएगा 121। तो आपकी SP आ गई 121। तो 100 रुपये में खरीदी, 121 में बेच दी, तो आपको 21% का सीधा सीधा लाभ हो गया। 100 के ऊपर 100 के 100 रुपये पे 21 का लाभ हो रहा है, मतलब 21% का लाभ होगा। ठीक है, यह था इसका सेकंड मेथड। तो साथियों, आपको ये सेकंड मेथड भी पसंद आया होगा तो सेशन को लाइक अवश्य करें, अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिएगा, आपके सामने जो ये सीरीज मैं लेकर के आया हूँ आपके जो इस सत्र के लिए, तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। आप पेशेंस के साथ में इस क्वेश्चंस को समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा, इसमें है कि 5 रुपये में 6 की दर से खरीदी और 6 रुपये में 5 की दर से बेची तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो आपको वो जो साथियों क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड थोड़ा सा लॉजिकली या थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट महसूस हो रहा होगा,
तो बेस्ट मेथड यही है कि आप ए बी सी डी 5 में खरीद 5 रुपये पहला ए, दूसरी 6 वस्तु तो बी, तीसरा 6 ये हो जाएगा सी, और चौथा जो 5 है ये हो जाएगा आपका डी। क्रय मूल्य ज्ञात कर लो, आप सीपी ज्ञात कर लो, एसपी आप ज्ञात कर लो। सीपी आपने ज्ञात की तो ए इंटू डी ये सीपी आपका, और ए इंटू डी यानी कि 5 इंटू 5, तो आपका आ गया यहाँ से 25। और एसपी आप ज्ञात करोगे तो 6 इंटू 6, क्योंकि बी इंटू सी है। एसपी का क्या फॉर्मूला है? एसपी का फॉर्मूला है बी इंटू सी, और बी इंटू सी करोगे तो 6 इंटू 6 यानी कि आपका आ गया 36। 25 रुपये में आपने बेची और खरीदी, और 36 रुपये में आपने बेची, तो आपको यहाँ पर कितने का लाभ हुआ? आपको लाभ हुआ 11 का लाभ हुआ। 11 का लाभ आपको किस पर हुआ? 25 रुपये पर हुआ। तो आपको 100 रुपये पर कितना लाभ होगा? तो प्रतिशत से गुणा कर दोगे तो 25 से 100 कट जाएंगे आपके 4 बार, और 4 को 11 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 44% लाभ। क्या आएगा? 44% लाभ, जो कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 6 नंबर आज का क्वेश्चन इस सीरीज का। तो देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इस बार वस्तुएं अलग अलग है। 2 क्वेश्चन मैंने लिए थे जिसमें 5, 6, 10, 11 था, लेकिन अलग अलग आए तो क्या करें? तो देखिए अब की बार आपके सामने है कि 12 रुपये में 16 वस्तुएं खरीदी और 8 रुपये में 10 वस्तुएं बेच दी, तो पूरे व्यापार के अंदर लाभ या हानि का बात है। यहाँ पर जो ऑप्शन है इसको पढ़ने का तरीका मैं बता देता हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी मेरे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है ना, यानी कि ये है आपका 6 सही 2/3%, 6 सही 2/5%, 6 सही 2/3%, यहाँ हानि है या लाभ है, और 6 सही 1/3%। तो ये है इसके ऑप्शंस है। देखिएगा अपन वही काम करते हैं, मैंने अभी बताया था आपको, जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप ABCD याद कर लो, और ABCD के अंदर A का मान 12, B का मान 16, C का मान 8, D का मान 10। अब आपकी CP देख लो, तो CP है AD मतलब 12 इंटू 10, 12 इंटू 10 का मतलब 120 रुपये। SP ज्ञात करनी है, तो SP ज्ञात करने के लिए 16 इंटू 8, और 16 8 है 128 रुपये। ठीक है, अब 120 में खरीदी, 128 में बेची, मतलब कि आपको 8 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है? 120 पर हो रहा है। तो 100 पर कितना होगा? तो 100% से गुणा करो, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो आपके सामने ऑप्शन आ गया 20/3, और 20/3 का जब आप परसेंट निकालते हैं तो आप उत्तर आएगा 6 सही 2/3% लाभ। 6 सही 2/3% लाभ। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका सही है। ठीक है साथियों, ये था इसका प्रोसेस। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, अलग टाइप का क्वेश्चन, जो नेक्स्ट टाइप है आपकी, वो स्क्रीन पर आ चुका है आपके लिए। नेक्स्ट टाइप ये है कि अब की बार यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। क्या है कि 25 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब की बार यहाँ लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। वही ऑप्शन है आपके सामने, 66 सही 1/3%, 66 सही 2/3%, 66 सही 2/5%, और 66 सही 1/5%। तो देखिएगा लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो अब देखिए आपके पास में 25 वस्तुओं को बेचने पर, तो आप एक वस्तु को जो SP है ना, करे विक्रय मूल्य, बेचा गया मूल्य 1 मान लो, तो आपकी SP आ गई यहाँ पर कितनी? 25 रुपये। 10 रुपये का लाभ हो रहा है, मतलब 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी तो प्रॉफिट में है। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना आ गया? प्रॉफिट आ गया आपका 10 रुपये। सेलिंग प्राइस है 25, प्रॉफिट है 10 रुपये। तो आपको जब कॉस्ट प्राइस ज्ञात करनी है तो सेलिंग प्राइस में से लाभ घटा दो, तो आप जब इसको माइनस करोगे तो आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 15 रुपये। अब आपको 15 रुपये पे 10 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 10 रुपये का लाभ 15 पर हो रहा है,
तो 100 पर कितना होगा? तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो 200/3, और 200/3 का जब आप सॉल्यूशन करते हो तो 66.2/3% आपका लाभ होगा। 66.2/3, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जो कि आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ था, तो मैंने आपके इस सेशन में ऐड कर दिया है। बाकी ये लाभ आने का क्वेश्चन इसमें नहीं है, लाभ आने की मैटर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, समझिएगा। क्वेश्चन ये लिखा है कि 2 टेबल और 3 कुर्सी का लागत मूल्य है 3500 रुपये, और 3 टेबल और 2 कुर्सी का लागत मूल्य 4000 रुपये है, तो एक टेबल की लागत क्या होगी? 1000 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये, 780 रुपये। तो देखिएगा, इसको अपन समझते हैं। तो इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो 2 टेबल तो 2T लिख देते हैं, 3 चेयर को आप 3C लिख देते हैं। इसका मूल्य है आपके पास 3500 रुपये। फिर आपके पास 3T और 2C का मूल्य है, वो है आपके पास 4000 रुपये। इसी प्रोसेस से ये होता है। अब आपको यदि टेबल की लागत पूछे तो चेयर को जो है उसका देख लो बराबर करना पड़ेगा, और जब आपको चेयर का मूल्य पूछता तो टेबल को बराबर करते। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर अपने को एक टेबल की लागत क्या बतानी है, तो आपको चेयर का ऊपर नीचे जो संख्या इनको गुणा कर दो। यहाँ पर चेयर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ऊपर वाले समीकरण को तो आप गुणा कर दो 2 से, क्योंकि नीचे वाले में 2 है। ऊपर वाले समीकरण को 2 से गुणा कर दो पूरे को, और नीचे वाले समीकरण को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो देखिए अपने पास नए 2 समीकरण आ जाते हैं। एक तो आ गया 4T + 6C बराबर 7000, पूरा गुणा हो गया। 3 का गुणा किया तो आ गया 9T + 6C बराबर 12000। अब देखिए T अपने को T ज्ञात करना है, C बराबर हो गया। यहाँ पे भी इन कुर्सियाँ दोनों में बराबर हो गई, तो अब देखो ये माइनस और ये माइनस पूरे में से घट जाएगा, तो C से C तो कट गया, 6 से 6C कट गया। ऊपर है प्लस के 4T, नीचे माइनस के 9T, तो माइनस के 5T रह जाएंगे, और इधर आएगा 7000 और माइनस के 12000 है, तो माइनस के 5000 आएंगे। ठीक है, फिर ये आपका माइनस से माइनस कट जाएगा। 5T का मूल्य आ गया 5000, तो 1T का मूल्य कितना आएगा? तो 1T का मूल्य आएगा, वो आ जाएगा आपका 5000/5। कितना आएगा? 5000/5, यानी कि 1000 रुपये। ये था इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1। तो साथियों, आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा, और अगले सेशन में अपन पढ़ेंगे उस टॉपिक्स का नाम मैं आपके सामने आज डिस्कस कर लेता हूं। बट्टा, डिस्काउंट क्या होता है, समतुल्य बट्टा क्या होता है, जब एक वस्तु पर 3 क्रमागत बट्टे दिए होते हैं तो कैसे ज्ञात करें, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये जो डिस्काउंट टॉपिक है साथियों, ये प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित टॉपिक है, तो हम इसको अगले सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो अगले सेशन के लिए आपका सुझाव अवश्य देवें। जय हिंद, जय भारत।